हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज अदर हाइड्रोलिक डिवाइसेस की यूनिट 5 में मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से मैंने टॉपिक बता दिया है। हाइड्रोलिक एकोमुलेटर, इंटेंसिफायर, हाइड्रोलिक प्रेस, क्रेन एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक कपलिंग नहीं हुआ है, टॉर्क कन्वर्टर नहीं हुआ है, एयर लिफ्ट पंप नहीं हुआ और जेट पंप नहीं है। ठीक, तो मैं आज कपलिंग, टॉर्क कन्वर्टर, एयर लिफ्ट पंप और जेट पंप, ये 4 टॉपिक जो मुझे कवर करने हैं, इसमें से आज एयर लिफ्ट पंप की वर्किंग मैं आज आपको बताता हूँ। ठीक, यहाँ पे देखिए, बेसिकली एयर लिफ्ट पंप में क्या होता है कि एयर लिफ्ट पंप का यूज़ करके किसी स्पेसिफिक डेप्थ के वेल से या सम्प से क्या करते हैं, वाटर लिफ्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पे एक डायग्राम में दिख रहा है, ये एक सम्प है, इसमें स्मॉल h हाइट जो है वो हाइट ऑफ स्टैटिक वाटर लेवल अबव द टिप ऑफ द नोजल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नोजल है। और कैपिटल H जो है दिस हाइट टू विच वाटर इज टू बी लिफ्टेड अबव द टिप ऑफ द नोजल, मीन स्टैटिक वाटर नोजल के टिप पर, नोजल के टिप से स्टैटिक वाटर की जो हाइट है वो स्मॉल h है, और कैपिटल H वो हाइट है जिस हाइट पर वाटर को लिफ्ट कराना है। ओके, अब यहाँ पे चूँकि अब कैसे वाटर लिफ्ट होगा, बेसिकली क्या वर्किंग है, क्या फंक्शन है, यहाँ पे हम देखते हैं। एयर लिफ्ट पंप इज a device which is used for lifting water from a well or sump by using compressed air. The compressed air is made up to mix with the water. Okay, एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर का फ्लो होता है इस पाइप में। ठीक है, कंप्रेस्ड एयर का फ्लो होता है, कंप्रेस्ड एयर का फ्लो होता है इस पाइप से, और यहाँ पे आगे क्या पोर्शन में लगा होता है, नोज़ल। ठीक, और नोज़ल किससे कनेक्टेड होता है, उस पाइप में कनेक्टेड होता है जिससे कि हमको डिस्चार्ज मिलने वाला है। ये पाइप फर्दर किस में होता है, टिप होता है यहाँ पे सम्प में या वेल में टिप होता है। ठीक, इस नोज़ल से जब कंप्रेस्ड एयर निकलता है तो ये वाटर के साथ मिक्स करके क्या करता है, एयर वाटर मिक्सचर बनाता है। ये सब एयर वाटर मिक्सचर है यहाँ पे इस पाइप में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब एयर वाटर मिक्सचर है। ठीक, तो ये जो एयर वाटर मिक्सचर जो बनता है, क्या होता है, एयर वाटर मिक्सचर की डेंसिटी प्योर वाटर की डेंसिटी से कम होती है, जिससे क्या भी होता है कि जो लाइट डेंसिटी का एयर वाटर मिक्सचर की जो कॉलम होती है वो ज़्यादा हो जाता है, और उस ज़्यादा कॉलम को ये वाटर के कम हाइट का कॉलम क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। ठीक, बैलेंस कर लेता है, जिससे क्या होता है, वाटर लिफ्ट हो जाता है और कम कॉलम ऑफ प्योर वाटर की केवल ज़रूरत पड़ती है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं जो चीज़ मैंने बोला है, डेंसिटी ऑफ दिस मिक्सचर is much smaller, hence a very small column of pure water can balance a very long column of air water mixture. This is the principle on which air lift pump works, and the above figure shows the air lift pump. A compressed air is introduced to one or more nozzle. Okay, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एक नोजल, ये एक या दो से ज़्यादा नोज़ल यूज़ कर सकते हैं कंप्रेस्ड एयर की सप्लाई करने के लिए। वन और मोर नोजल एट द फुट ऑफ डिलीवरी पाइप, ये फुट है, ये क्या है, ये फुट है, फुट
ऑफ डिलीवरी पाइप, इस फुट ऑफ डिलीवरी पाइप में क्या लगा हुआ, नोजल लगा हुआ है, नोजल से एक पाइप लगी हुई है जिससे क्या हो, एयर कंप्रेस्ड एयर फ्लो होगा, ठीक। Hence, the long column of air water mixture forms in delivery pipe, and very small column of pure water can balance a large column of air water mixture, and this air water mixture get discharged through the delivery pipe. Okay, large column एयर वाटर मिक्सचर को कम कॉलम वाला प्योर वाटर बैलेंस कर लेता है, जिससे कि हमको वाटर डिस्चार्ज मिलता है डिलीवरी पॉइंट पे। ओके, नोट वन पॉइंट इज टू बी रिमार्क्ड, व्हेन compressed air supply stops, then for the airlift pump will deliver no water. For continuity of airlift pump function, compressed air is must. Let us be assumed that the small h, here is a small h equal to height of static water level above the tip of the nozzle. Capital H is equal to height to which water is to be lifted above the tip of the nozzle. Okay, and here we have to pinch a particular point, that is capital H minus small h is known as useful lift. This difference is known as useful lift, and if the useful lift is less than the height of static water above the tip of the nozzle is most favorable. It means कैपिटल H माइनस स्मॉल h किससे कम होना चाहिए, स्मॉल h से कम होना चाहिए एक अच्छे एयरलिफ्ट पंप के लिए, ठीक। देयरफॉर द बेस्ट रिजल्ट, द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी होल्ड ट्रू, डिफरेंस ऑफ कैपिटल H एंड स्मॉल h शुड बी लेस देन स्मॉल h, and the ratio small h upon capital H minus small h generally varies from 4 to 1. If the h is equal to 30 meter, it means if the h, that is height of static water level above the tip of the nozzle, is 30 meter, then the ratio of small h and the difference of capital H and small h is about 4, and if small h is equal to 90, then the ratio will be 1. Okay, now we can take an example. If small h is equal to 30 meter, then this ratio is equal to 4 meter and h is equal to 37.5 meter.